Hi guys, I'm Professor Narayan Nile from Bhagyaved Academy, and today we are going to learn about the English chapter क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट में से ली गई ये पहली पोएम है हमारी द बॉल पोएम. दिस इज द पोएम विच इज रिटन बाय जॉन बेरीमन. किसने लिखी है? जॉन बेरीमन ने. चलो लाइन बाय लाइन इस पोएम का हम देखते हैं. देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो बॉल पोएम है इसका टाइटल है बॉल के रिगार्डिंग लिखी हुई एक पोएम. अभी बॉल का मतलब होता है फुटबॉल वगैरह, ऐसा कुछ तो भी बॉल है. चलो, एक अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट. एक लड़का है, उसने उसका बॉल क्या किया है? लॉस्ट किया है और वो बहुत अपसेट हो चुका है. अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच. एक्चुअली बॉल कुछ ज्यादा कॉस्ट का नहीं था. नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल. ऐसा कुछ है क्या कि चलो भाई एक बॉल गया मतलब हमारी जिंदगी कोई काम से नहीं. वी कैन बाय अनदर बॉल ऑल्सो. अपन दूसरा बॉल भी क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं. व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट? तो फिर क्वेश्चन एक था, उसको यदि बॉल मिल सकता था, दूसरा परचेस कर सकता था, तो फिर वो अपसेट क्यों था? तो यही हमें इस पोएम में देखना है. ओके, द बॉय हैज लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द लॉसिंग समथिंग. लेकिन इसी एक्सपीरियंस से वो लड़के को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे जाके. समझ में आया है? उसके बाद में अपन स्टडी करते, ये था हमारा टाइटल. और स्टोरी में क्या है थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया. उसके बाद में अपन देखेंगे पोएट कौन है, क्या है. तो पोएट है फ्रेंड जॉन बेरीमैन. ये अमेरिकन पोएट है, बहुत बड़ा पोएट है. ही ऑलवेज राइटिंग अबाउट द फिलोसॉफिकल पोएम्स. किस प्रकार से पोएम लिखता है? ज्यादा से ज्यादा फिलोसॉफिकल, विच हैव गिव्स अ मैसेज टू द सोसाइटी. कि जिसमें से समाज को क्या मिले? मैसेज मिले. इसका स्टडी, इसका एजुकेशन हुआ था फ्रेंड क्लैरे कॉलेज. कहाँ पे है? तो क्लैरे कॉलेज है फ्रेंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी में. तो वहां पे उसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ था. उसको बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं फ्रेंड. पुलित्जर अवार्ड्स उसको मिला था फ्रेंड. 1969 में एक पोएम पोएम का बंच लिखा था उसके रिगार्डिंग. ओके, तो ये था फ्रेंड रिगार्डिंग द पोएट. चलो देखते हैं पोएम का मीनिंग लाइन बाय लाइन. चलो पहला स्टांजा निकालो सब बच्चे, जरा बुक सामने रखो ताकि आपको बिल्कुल इजीली वो समझ सके. चलो, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. एक लड़का है जिसका बॉल क्या हो चुका है? लॉस्ट हो चुका है, गुम गया है. व्हाट व्हाट इज ही टू डू. फिर अभी उसने क्या करना चाहिए? मैं उसको देख रहा था. आई सॉ इट. जो आई वर्ड यूज किया है फ्रेंड पोएट है. मेरीली बाउंसिंग. उसका बॉल कैसा जा रहा था? मेरीली बाउंस कर रहा था. मेरीली मतलब हैप्पीली. वन बाउंस हुआ, सेकंड बाउंस हुआ, फिर थर्ड बाउंस हुआ और एट लास्ट चला गया कहीं तो भी. डाउन द स्ट्रीट. कहाँ चला गया? रास्ते पे. पेन रास्ते से भी और मेरे लिए ओवर गया. फिर देयर इज इट इनटू द वाटर. फिर आगे जाके कहाँ पे चला गया? पानी में चला गया. चलो समझ में आ गया पहला स्टांजा. चलो उसके ऊपर कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं जो हमको आते हैं 4 मार्क के लिए. चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन. व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद द बॉय? ही हैज लॉस्ट हिज बॉल. सेकंड, व्हाट डिड द पोएट सी? द पोएट सी दैट द बॉल इज गोइंग मेरीली. आगे, where did the ball fell into? The ball fell into the water. Okay, last वाला, what is the condition of the boy after losing his ball? तो क्या कंडीशन हुई? तो he was very upset. समझ में आया चारों के चारों क्वेश्चंस. नेक्स्ट, हाँ, no use to say oh there are another ball. एक्चुअली मैं वहां पे जाना चाहता था, उस लड़के को समझाना चाहता था कि बेटा ड्रो मत, ज्यादा अपसेट मत हो, क्योंकि अपन दूसरा बॉल ले सकते हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय. लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख रहा था, एकदम ट्रिमेंडस ग्रीफ में था. ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस, बराबर. और पूरा हिल चुका था, शेकिंग हो चुका था. एज ही स्टैंड रिगिड. रिगिड मतलब कैसा रे? स्टैंड स्टिल. एकदम जैसा था वैसा का वैसा खड़ा था, एकदम स्तब्ध हो चुका था, स्टन हो चुका था, ट्रेमलिंग हो रहा था. उसके हाथ पैर क्या हो रहे थे? कांप रहे थे. स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. हार्बर मतलब बंदर. बंदर मतलब जहां पे शिप वगैरह लगते हैं, ऐसे प्लेस. तो ऐसा खेलते खेलते वो जो बॉल चला गया था वो सी में चला गया था, या छोटा सा नदी वगैरह होगा वहां पे चला गया था हार्बर पे. तो उसको देख रहा था और बेचारा बिल्कुल ट्रेमलिंग हो चुका है, पूरा शेक हो चुका है, पूरा रिगिड हो चुका है, हाथ पैर वगैरह उसके कांप रहे हैं. तो एक्चुअली राइटर कहता है कि वो दूसरा बॉल क्या कर सकता था? परचेस कर सकता था. बॉल इतना कुछ महंगा बात नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा था ये राइटर को समझ में नहीं आ रहा था. तो शायद ऐसा भी कहता है कि शायद वो उसके यंग डेज हार्बर में ढूंढता हो, मतलब उसका बॉल
उसके कुछ दिनों की या उसकी यंगनेस की क्या थी, निशानी थी, दैट्स व्हाई उस हार्बर की तरफ वो देख रहा था। चलो समझ में आया ये। चलो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूँ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉस्ट बॉल, उसका महत्व क्या है। देयर विल बी नो यूज ऑफ द काउंसलिंग द बॉय, मतलब उस बॉल लड़के को काउंसलिंग करने का कोई एक महत्व नहीं था, कोई यूज नहीं था, बराबर। ही कैन हैव अनदर बॉल इन द प्लेस ऑफ लॉस्ट वन, एक्चुअली उसको दूसरा बॉल परचेस कर सकते थे, लेकिन उसके लिए वो कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बॉय, उस लड़के की कंडीशन क्या थी, तो वो एकदम ग्रीफ हो चुका था, ओवर ग्रीफ हुआ था। लाइक स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू, बराबर स्टैचू जैसा खड़ा हो चुका था। एंड ट्रेमलिंग, और क्या कर रहा था, ट्रेमलिंग कर रहा था। एंड स्टेयरिंग टुवर्ड्स द हार्बर, ओके। वेयर इज ही स्टेयरिंग डाउन टुवर्ड्स द हार्बर। व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिज यंग डेज, तो किसके बारे में, द बॉय फील्स दैट एज द बॉल हैज बीन लॉस्ट इन टू द हार्बर, सिमिलरली हिज चाइल्डहुड हैज बीन लॉस्ट इन द हार्बर ऑफ द लाइफ। यानी जैसा ये बॉल लॉस हुआ है वैसा उसका लाइफ भी क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, ऐसा वो सोचता है। समझ में आया सेकंड स्टांजा। चलो थर्ड, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको जाना चाहता था, सजेशन करना चाहता था, लेकिन आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब बीच में जाके इंटरप्रिटेट करना, मतलब इसलिए मैं वहां पे गया नहीं और उसको कुछ भी नहीं बोला। समझ में आया। चलो लिख लो जरा, डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड वहां पे है तो। इंट्रूड का मतलब लिख लो फ्रेंड आप, मतलब इंट्रोड्यूसिंग करना, मतलब बीच में बोलना, बराबर। अ डीम, डाइम मतलब राइट डाउन, ये जो वर्ड है वो DIME, मतलब क्वाइन, एक 10 रुपए का नाना। अनदर बॉल मतलब एक डाइम, मतलब एक 10 रुपए के छदाम से, एक आने आने से क्या कर सकता था, वो बॉल परचेस कर सकता था। इज वर्थलेस, एक्चुअली डाइम से आता है, मतलब वो वर्थलेस है, मतलब कुछ ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। नाउ ही सेंसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ द पोजेशंस, तो उसने पोजेशन मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, पोजेशन मतलब मालकी हक, अधिकार। तो उसको इतनी जिम्मेदारी समझ में आनी चाहिए थी, अब उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना सोचना चाहिए, ऐसा पोएट को लगता है। लेकिन फॉर द बॉय सैडनेस उसी को ही फेस करना है फ्रेंड। देखो अपन किसी का सैडनेस नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल एक आदि की मम्मी की मौत हो गई है और वहां पे अपन गए, तो अपन जितना नहीं सैड होंगे जितना जिसकी मम्मी गई है उसको। मतलब क्या होता है, हमें वो सैडनेस नहीं समझ में आएगा जब तक हम उस प्लेस पे ना हो, बराबर। तो लाइक दैट सेम कंडीशन राइटर भी कहता है कि शायद मुझे वो सैडनेस ना समझ में आया हो, क्यों वो इतना सैड हुआ था, शायद उसका बचपन उसने टोटल खोया हुआ था, दैट्स वाई उसको ऐसा लग रहा था, ऐसा राइटर को लगता है। समझ में आया। ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ। चलो उसके क्वेश्चंस अपन देखते हैं। डज द पोएट वेंट टू इंट्रोड्यूस द इन द मैटर, पोएट इंट्रोड्यूस करता है क्या, तो नो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बॉल, डाइम, मतलब 10 रुपीज का कॉइन। व्हाट डज द बॉय प्रिपेयर हिमसेल्फ, उसने खुद के लिए कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, द बॉय शुड बी प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंपोजेस हिमसेल्फ द कामली, और उसने खुद को क्या करना चाहिए था, कामली कंपोज करना चाहिए था। व्हाट काइंड ऑफ द वर्ड इज, द वर्ड वेयर द पीपल रन आफ्टर द पोजेसिंग, यहाँ के जो लोग हैं वो किसके पीछे भागते हैं, ये मुझे होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, मालकी के लिए, बराबर। एंड ग्रैबिंग द मटेरियल थिंग्स, और आजकल के लोग मटेरियल थिंग्स के पीछे क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं। तो उसने भी ये बात समझ लेना चाहिए कि बॉल कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमने उसके ऊपर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ऐसा पोएट को लगता है। समझ में आया। नेक्स्ट आगे, द पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। देखो बॉल है, बहुत लोगों के बॉल आज तक क्या हुए हैं, लॉस्ट हुए हैं, द लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और बहुत लोगों को उसके बॉल बैक नहीं मिले हैं, बराबर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मनी इज एक्सटर्नल, मतलब ऐसा क्यों कहा है राइटर ने, मतलब हम पैसों से और उसको क्या कर सकते हैं, दूसरा परचेस कर सकते हैं, हमने उसी के नाम में नहीं लगना चाहिए, ऐसा राइटर को यहाँ पे कहना है। समझ में आया। चलो देखते हैं रिगार्डिंग दिस राइटर क्या कहता है और कैसे कहता है। ओके, व्हाट विल द पीपल टेक, पीपल क्या कर सकते हैं, द पीपल विल गो एंड बाय अ न्यू बॉल, नया भी बॉल क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, बराबर। व्हाट विल बी द फेट ऑफ द बॉल, द बॉल विल ऑलवेज बी बॉट एंड लॉस्ट फॉर एवर, नहीं तो फॉर एवर क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ओके, कैन मनी बाय द लॉस्ट बॉल,
no money can buy back to the lost ball. Okay, what is the money external? Money cannot compensate internal or emotional losses. बराबर है सफर बाय द लॉस। देखो फ्रेंड, जिसका लॉस होता है उसको समझ में आता है कि कितना लॉस हुआ है, दूसरे को नहीं समझ में आता। और पैसों से लॉस भर के नहीं आता। पैसा एक क्या है, एक एक्सटर्नल मैटर है, उसका इंटरनल मैटर से कोई एक लेना देना नहीं है, मेरे फीलिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है। बराबर है। तो ये बात यहाँ पे हमको समझाने का ट्राई किया है किसने, राइटर ने। नेक्स्ट, हाँ लास्टली क्या कहता है, ही इज लर्निंग। एक्चुअली उसने यहाँ से क्या करना चाहिए था, लर्निंग करना चाहिए था कि देखो हर एक के जिंदगी में इस प्रकार से लॉस होते हैं। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, लेकिन उसकी आंखें आज भी क्या थी, डिस्परेट थी, मतलब दुखी थी, हताश थी। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, व्हाट इज मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, मतलब अकॉर्डिंग, ग्रीक वर्ड है नॉलेज। नॉलेज के हिसाब से उसने समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में बहुत चीजों का क्या होता है, लॉस होता है, हर एक चीज इज गोइंग टू लॉस। हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन उस लॉस के पीछे हमारा लॉस नहीं करना चाहिए, वी शुड गोइंग टू स्टैंड अप। हमने खुद को क्या करना चाहिए, स्टैंड अप करना चाहिए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, और ये सब लोगों को सीखना चाहिए कि हमारा कोई गया तो उसके पीछे हम जा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी का पापा गया तो इसका मतलब ऐसा है कि ये भी पूरा लॉस्ट हो गया, मैं अभी नहीं जिंदा रह सकता, मैं भी मर जाऊंगा, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखो पापा थे, एज हो गया उनका, उनका लॉस तो होने वाला था या मरने वाले थे, तो आज हमने रिकवर करना चाहिए, खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए। नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और लोगों को समझना चाहिए कि मैंने इससे कैसा स्टैंड अप होना चाहिए। इसी प्रकार से जॉन बेरीमैन यहाँ पे थ्रू दिस पोएम उस लड़के को समझाना चाहता है कि देखो भाई तेरा आज बॉल लॉस हो गया तो कोई बात नहीं है, तो भी लेकिन ऐसा होना चाहिए, लॉस भी होना चाहिए, ताकि तुझे थोड़ा सा खुद में पावर आ जाए कि तू आगे जाके ऐसे बहुत ज्यादा लॉस होने वाले हैं। बराबर, ये तेरा पहला एग्जाम्पल था। तूने खुद को क्या करना चाहिए, अभी बोल्ड करना चाहिए, ताकि ऐसे लॉस को तू क्या कर सके, फेस कर सके। तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे ये पोएम खत्म होती है। देखो उसके लास्ट वाले के अपन एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। बराबर, आर हिज, देखते हो, हाँ, आर हिज आईज शाइनिंग विद द होप? No. What is the epistemology loss? It means the nature of loss. Means it means the loss of something. मतलब कुछ तो भी लॉस होना। Okay. What should every man learn? हर एक आदमी ने क्या सीख लेना चाहिए? तो गेन एंड लॉसेस आर टू बी एक्सेप्टेड विद द बैलेंस ऑफ माइंड। हमारे माइंड को बैलेंस रखने के लिए दो बातें हमने क्या करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। लास्ट वाला, व्हाट लेसन इज द बॉय टॉट? द बॉय शुड बी अंडरस्टैंड हाउ टू स्टैंड अप। इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे एक पोएम खत्म होती है। शायद आपको समझ में 100% आई होगी, और यदि फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आया तो प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो फ्रेंड यहाँ पे ये पोएम थोड़ा सा फ्री वर्स में थी। कैसी थी, फ्री वर्स में, क्योंकि यहाँ पे स्टांजा फॉर्म नहीं है। ओके, राइमिंग्स वर्ड्स वगैरह यहाँ पे राइमिंग स्कीम वगैरह उसने बहुत ऐसे कम यूज की है। बराबर, तो इसलिए उसको फ्री वर्स कहा गया है। क्या कहा गया है, फ्री वर्स। इस प्रकार से पोएम खत्म होती है। बाय, सी यू।